चलिए स्टूडेंट, आज देखते हैं, आज कुछ नए क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर आपका प्रथम किसी श्रेणी का प्रथम पद आपका दिया हुआ है, किसी श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया हुआ है 5 है और सार्व अंतर 3 है। प्रथम पद 5 है, सार्व अंतर कितना दिया हुआ है, सार्व अंतर यहाँ पे 3 है। ठीक है, सार्व अंतर 3 दिया हुआ है और पदों की संख्या, ठीक है ना, कुल पद कितना दिया हुआ है या अंतिम पद लिख लो। तो यहाँ पे अंतिम पद कितना दिया हुआ है, अंतिम पद बराबर कितना दिया हुआ है, तो अंतिम पद यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो अंतिम पद यहाँ पे 50 दिया हुआ है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, जो भी आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले ए दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू कितनी है 5 दिया हुआ है, डी की वैल्यू 3 दिया हुआ है और ए एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें पदों का क्या निकालना है, इसमें आपको पदों का योगफल निकालना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले एन काउंट कर लेते हैं। तो एन कितना हो जाएगा, यस 14 यहाँ पे निकालना है, एस 14 यहाँ पे काउंट करना है। ठीक है, यानी 14 पदों का, 14वें पदों का योगफल क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए इक्वल टू, यहाँ पे इसका मतलब कि यस 14। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ए एन दिया हुआ है, ए एन का मतलब आपका एल दिया हुआ है, एल माइनस ए अपॉन के डी। एन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एल माइनस ए अपॉन के डी प्लस 1 कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा एल माइनस ए, तो एल की वैल्यू क्या है, इसको एल इक्वल टू भी कह सकते हैं 50 प्लस 1 अपॉन के डी की वैल्यू कितनी है, तो 3 है और प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 50 1 51, 51 बट्टा के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और प्लस कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, 51 17 3 51 होता है, 17 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 पद हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी 1 इक्वल टू कितना 18 पद। अगर यहाँ पे n इक्वल टू 18 आ गया तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 18 कर लेते हैं भाई, 18। ठीक है ना, यस 18 निकालना है, तो एस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा n/2, 18 बटा के 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान 5 प्लस n-1, n-1 का मतलब 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3 दिया हुआ है। यहाँ पे 2 में 18 होता है, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5 दूनी के 10 हो जाता है, प्लस 18 में से 1 जाएगा 17, 17 गुणे 3 हो जाता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 9 और गुणे कितना हो जाएगा 17 3 51, 51 10 कितना हो जाएगा 61, 61 तो 9 1 कम 9 और 6 9 54 हो जाएगा। ठीक है, 449 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फटाक से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 चल लेते हैं। आज कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ए इक्वल टू 7, ए 13 इक्वल टू, इस बार ए 13 दे दिया है, हटा दो इसको। चलिए दिखाई दे रहा है ना, 1 मिनट कैमरा देख लेता हूँ। चलिए साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर a इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है कि यहाँ पे यदि ये यहाँ पे A13 दिया हुआ है, A13 यानी 13वां पद कितना है, तो और यहाँ पे A और D का मान दे दिया है। ठीक है ना, A 7 है और D का मान अभी कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो सार्वंतर भी हटा देते हैं, A इक्वल टू 7 है और A13 इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 35। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 35 दिया हुआ है। तो हमें क्या काउंट करना है, S यहाँ पे S13 काउंट करना है, S13 यहाँ पे काउंट करना है, ये निकालना है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ये A का मान कितना दिया हुआ है, A का मान 7 है और A13 इक्वल टू 35 दिया हुआ है। इसका मतलब थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, A प्लस 12D हो जाएगा इक्वल टू कितना 35। A की वैल्यू हमें पता है कितना है 7 है, तो 7 प्लस कितना हो जाएगा 12 और D हो जाएगा इक्वल टू 35 और 12D इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ पे 12D इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 में से 7 जाएगा और यहाँ पे 8 और 2 28। ठीक है, यहाँ पे D इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं D इक्वल टू 28 बटा के 12।
ठीक है, 2 छक्के 12 14 और 2 तिहाई 6 2 सत्ते 14, डी इक्वल टू कितना 7/3 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये 35। चलिए क्लियर है, इतना डी का वैल्यू इतना आ गया, ए का वैल्यू हमें इतना पता है, ठीक है ना, एन की वैल्यू पता ही है, तो हम S13 निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा 13/2, ब्रैकेट में 2 × 8 2 × 7 प्लस यहाँ पे 13 - 1 इंटू कितना हो जाएगा इंटू 7/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13/2 कटेगा है नहीं, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, प्लस कितना 13 1 12 हो जाएगा इंटू 7/3, 3 4 जा 4 सत्ते 28, यहाँ पे 13/2 हो जाएगा, और 14 ये, और 4 सत्ते कितना 28, फटाफट जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 13/2 हो जाएगा 14 और 28, 8 4 12 को 2 और 2 1 3 है और एक कितना 4, तो यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी की 4, 2 1 कम 2 21, और 13 1 कम 13 को 3 1, और 13 दूना के 26, और एक कितना हो जाएगा 27, 273 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हटा दो इसको, चलिए हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल लेते हैं, हटा दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, A 1237 दिया हुआ है, D इक्वल टू 3 दिया हुआ है, A 12वां पद इसका क्या दिया हुआ है 37 दिया हुआ है, और D इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो D इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है ना, D इक्वल टू 3 दिया हुआ है, S12 काउंट करना है आपको, S12 इक्वल टू वॉट। ठीक है, चलिएगा, यानी अगर यहाँ पे हम लोग इतना करते हैं, किसी श्रेणी का 12वां पद 37, अगर हिंदी लैंग्वेज में लिखना हो तो लिख लो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद 37 है, तथा शार्व अंतर 3 है, तब श्रेणी के 12 पदों का योगफल क्या होगा, श्रेणी के 12 पदों का योगफल क्या होगा, योग क्या होगा, श्रेणी के 12 पदों का योग क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया रहा है तो इसे लैंग्वेज में इस टाइप से लिख सकता है। ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे A12 दिया हुआ है, तो A12 का मतलब यहाँ पे प्लस 11D हो जाएगा, एक कम 11D इक्वल टू कितना 37 दिया हुआ है, A का मान दिया नहीं है, D का मान दिया हुआ है, यहाँ पे A प्लस 11 × 3 हो जाएगा इक्वल टू कितना 37, A प्लस कितना हो जाएगा 33 इक्वल टू 37 हो जाएगा, A इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 - 33 हो जाएगा, यहाँ पे A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा 4, A की वैल्यू जब 4 आ गई तो S12 कितना होएगा, S12 क्या आएगा, S12 देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, S12 इक्वल टू यहाँ पे 12 बटा के कितना 2 हो जाएगा, और 2A की वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 4 लिख लो, प्लस n - 1, तो 12 - 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है, तो D की वैल्यू 3 है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 छक्के 12 हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8 प्लस 12 में से 1 जाएगा 11 गुणे कितना 3, यहाँ पे 6 और गुणे कितना हो जाएगा 8, 11 3 33 और 8 कितना 33 7 हो जाएगा आपका 40, और 1 कितना 41, 6 1 में 6 6 चौके 24, 246 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, आज फटाफट कुछ क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ठीक है ना, कल वाली जो वीडियो में आप लोगों को मैं आज ही के वीडियो में देखता हूँ कि तो गुणोत्तर श्रेणी स्टार्ट कर दूंगा, फार्मूले वगैरह आज डिस्कस कर दूंगा, बाकी की क्लास कल करूँगा। ठीक है, चलो हटा दूँ इसको, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है कि किसी श्रेणी का दूसरा पद 14, किसी श्रेणी का
किसी समांतर श्रेणी का, ऐसे लिख लेते हैं, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 14 तथा तीसरा पद 18 है, तथा तीसरा पद 18 है। ठीक है, तीसरा पद 18 है। तो आगे देखते हैं, तीसरा पद 18 है तो श्रेणी के 51 पदों का योगफल, तो श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप से दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है, जल्दी में गलती हो जाती है, कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए, किसी श्रेणी का दूसरा पद 14 दिया है, तीसरा पद कितना दिया है, 18 दिया है। तो सबसे पहले हम श्रेणी को देख लेते हैं। तो दूसरा पद यानी a प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब 2 में से एक जाएगा, एक ही आएगा, तो a प्लस डी इक्वल टू 14 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और तीसरा पद तो a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। वैसे तो लिखना कुछ खास नहीं है, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, इससे ये कटेगा। 2 में से माइनस डी इक्वल टू कितना, 14 में से 18 में से 14 जाएगा, -4, माइनस से माइनस, ये d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। d इक्वल टू 4 हो गया, d इक्वल टू 4 इक्वेशन समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो a का मान तो कुछ नहीं है, d की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 4 इक्वल टू कितना, 14 है, और a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4 हो जाएगा, बराबर कितना, 10। a की वैल्यू 10 आ गई, d की वैल्यू हमें पता हो गई, n की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, Sn निकाल लेते हैं। S 51 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 51 अपॉन के, ये 5 है वही, 52 अपॉन के 2 हो जाएगा, और 2 इंटू a का मान कितना, 10, और प्लस n-1, तो 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू 4 आई है यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 51 बटा के 2 है, रहने दो, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 को 20 ही रहने दो, प्लस 51 में से 1 जाएगा तो 50 बचेगा, इंटू कितना, 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 51 बटा के 2 है, रहने दो, 51 बटा के 2, इंटू कितना हो जाएगा, 5 को 20, ठीक है, 220 हो जाएगा ये, और 2 110 हो जाएगा। अब यहाँ पे 51 0 हो जाएगा, 51 एकम 51 को 1 5, और 51 एकम 51 और 5 कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, इतना इसका आंसर आ जाएगा। नीचे तक दिखाई दे रहा है ना, आई होप दैट दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, 5610। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन क्लास 10th क्लास 11th से उठाऊंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना स्टूडेंट, मिलते हैं कल वाली वीडियो में। सो बाय, सी यू लेटर टुमारो। ठीक है, और चैनल को भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरीके से आपको बेहतरीन मैथ टॉपिक वाइज आपको बेहतरीन मैथ की वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आई होप दैट कोशिश कर ही रहा हूँ कि जल्दी से अगर टाइम मिलता है तो आपको हाई स्कूल और आपका हाई स्कूल का मतलब 10th और 12th की वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। ठीक है ना, 11th तो देखेंगे, टाइम मिलेगा तो। ठीक है ना, फिलहाल मैं 10th और 12th की वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा, और BTC DLED 4th सेमेस्टर। ठीक है, शो बाय बाय, सी यू लेटर टुमारो।